स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। बुक है आरोह भाग 2 और आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। और वहां से हमें कुछ यहाँ पे कविता पढ़ने हैं और एक सवैया पढ़ना है। ठीक है, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको फिर आसानी से कर पाओगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी आज की ये जो हम कवित्त पढ़ेंगे और जो सवैया पढ़ेंगे उसके रचयिता हैं। तो प्रथम कवित्त सबसे पहले देखेंगे, फिर द्वितीय कवित्त और उसके बाद हम सवैये पे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संदर्भ में हमें यही लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति कवितावली के कलियुग वर्णन प्रसंग से लिया गया है। यानी कि कुछ ना कुछ हम जो आज इसके अंदर पढ़ेंगे वो उन्होंने जो तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है, वो कलयुग के बारे में कुछ लिखा है। ठीक है, कि कलयुग से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं और कुछ चीजें हैं जो कि आप अंदर समझेंगे। तो आइए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन घन अहन अखिटकी, ऊंच नीच करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वाती बड़ी है आगी पेट की। अब इसका मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। तो देखो, इस प्रसंग को अगर हम समझे तो इसमें इस काव्यांश में लोगों पर कलयुग के प्रभाव का तुलसीदास जी ने विस्तार से वर्णन किया है कि मतलब कलयुग का क्या प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर। ठीक है, तो इसमें व्याख्या में हम देखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी, ठीक है, जो मेहनत का काम करते हैं, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल नट, ठीक है, दूत, बाजीगर, यानी कि जो कर्तव्य दिखाते हैं, सब पेट की भूख को शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। कलयुग में क्या हो रहा है, हर कोई अपने पेट की भूख को है जो मतलब उसको शांत करना चाहता है और उसके लिए कोई भी कदम उठा सकता है, कोई भी कलयुग के अंदर। हम भी ये सब बात को जानते हैं। फिर क्या है, सब लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो भी अपने पेट पालने के लिए करता है, ठीक है, बुरा काम करता है तो भी पेट के लिए करता है। लेकिन ये तो केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकती है। ठीक है, ये जो मतलब आप कह सकते हो ना कि जो पेट की भूख है, इसको सिर्फ और सिर्फ कौन बुझा सकता है, श्री राम। ठीक है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। वास्तव में यह तुलसीदास जी ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है कि उस टाइम पे किस तरीके से आर्थिक रूप से लोग बहुत परेशान थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण लोग कोई भी बुरे से बुरा काम करने के लिए मतलब आप ये समझ लो मजबूर थे। ठीक है, बुरा सा बुरा काम भी करना पड़ता था पेट पालने के लिए, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। लोगों की यह व्यवस्था, यह मजबूरी गरीबी तथा बेकारी के कारण हो सकती है। ऐसा लोग क्यों कर रहे थे, हो सकता है बहुत ज्यादा गरीबी हो सकता है बहुत ज्यादा बेकारी हो, काम ना मिलता हो लोगों को। ठीक है, और क्या है, इस पेट की आग को बुझाने के लिए, ठीक है, इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपने बेटी, ठीक है, बेटे तक को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, कलयुग के अंदर पेट की यह आग मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर कर देती, मतलब मजबूर कर देती है, ऐसी होती है ये पेट की आग। ठीक है, तुलसीदास पर श्री राम की कृपा है इसलिए उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ा, ऐसा यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं। अब आगे जो है दूसरा जो है कविता आपके सामने पढ़ूंगा। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। ठीक है, बेदहू पुराण कही लोकहू बिलोकहित, साकरे सबे पे राम रावण रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरत दहन देखी तुलसी हाहा करी। प्रसंग देखते हैं क्या है इसका, इसमें क्या बताया गया है। इस काव्यांश में तुलसीदास ने अपने युग की लाचारी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब का चित्रण कर दिया। ठीक है, इस काव्यांश में क्या क्या समस्याएं थी उस टाइम पे, और तुलसीदास अपने आराध्य जिनकी वो आराधना करते हैं श्री राम से, उसे दूर करने की प्रार्थना करते हैं कि हे राम हमें इन सब दुखों से मतलब आप मुक्ति दो। अब क्या है इसकी व्याख्या देखो। तुलसीदास अपने समय की भयंकर दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा बुरा समय आ गया है भाई कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है, भिखारी को भीख और दान नहीं मिलती, बनियों को मतलब है उनका
मतलब बनिया जो होता है, जो काम वगैरह करते हैं, व्यापारी लोग हैं, उनका व्यापार मंदा पड़ा है, ठीक है। और नौकरी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार हैं। तुलसी भगवान राम पर आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे राम, वेदों और पुराणों में भी ये लिखा हुआ है कि आप मतलब कहीं ना कहीं सबकी मदद करते हो, ठीक है। कि आज के युग को देखकर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे संकट के समय में आप ही कृपा करते हो और संकट टल जाता है, तो आप हमारे ऊपर कृपा करो और हमारा संकट टालो। ये दीन दयालु, आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया। ये जो दरिद्रता है चारों ओर, ठीक है, बेरोजगारी है, ये भुखमरी जो है, इसने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रखा है, ठीक है। चारों ओर पाप की आग जल रही है और उसे देखकर हर ओर त्राही त्राही मची हुई है, ठीक है। हर तरफ मतलब तबाही मच रही है, सब हाय हाय कर रहे हैं कलयुग के अंदर। अब आगे जो है ये है सवैया, ठीक है। अब इसमें क्या है आइए देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खैबो मसीत को सोएबो, लेब को एकू न देब को दो। अब यहाँ पे एक मुहावरा भी है, ठीक है ना, लेना एक ना देना दो। अब इसका प्रसंग देखो क्या है। इस सवैये में गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया है, व्यंग करके एक तरीके से, ठीक है, कि वो जाति पाति एवं धर्म और ये सब आडंबरों पे कैसे खंडन करते हैं। तो इसकी व्याख्या ऐसी है कि तुलसीदास दुनिया को साफ साफ कहते हैं भाई, क्लियर शब्दों में, चाहे मुझे मक्कार कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे राजपूत वंश का कहो, चाहे मुझे इन नामों से कुछ भी आप बुलाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपना ब्याह थोड़ी करवाना है, मतलब अपने बेटे का थोड़ी ब्याह करवाना है किसी की बेटी से, जिससे किसी की जाति में बिगाड़ पैदा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जाति जो है और जो मतलब सरनेम है वो बदल जाता है लड़की का, अगर किसी लड़के से शादी होती है। तो यही कहते हैं कि मैं किसी की बेटी की जो है मतलब शादी अपने बेटे से थोड़ी करूंगा कि जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। और वो कहते हैं मैं तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ। लोग, आप भी अगर तुलसीदास जी को जानते हो तो कहीं ना कहीं आप उनको राम के साथ कनेक्ट जरूर करते होंगे, श्री राम के साथ। इसलिए जिसे भी मेरे बारे में जो कुछ कहना है बड़े शौक से वह कह सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, मुझे दुनिया से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, मैं अपनी धुन में मस्त हूँ। तो काफी आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका विशेष देखते हैं क्या है। अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और लास्ट में जो है सभी जो है मतलब सवैया छंद का प्रयोग है, उसका ध्यान रखिएगा। और जो सवैया है वो गति में छंद होता है, इसलिए काव्यांश को आप गा भी सकते हो, इसमें गेयता का गुण होता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने लेना एक ना देना दो मुहावरे का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है, ठीक है, लास्ट में मैंने आपको बताया है। और कुछ बेसिक जो विशेष के पॉइंट होते हैं वो आप खुद भी ढूंढ सकते हो, जैसे कि अनुप्रास अलंकार ढूंढना आसान होता है, और जो रूपक उपमा वगैरह आप ये ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अनुप्रास की छटा अत्यंत सहज है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तुलसी की भक्ति में दास्य की भावना है, वो अपने आप को दास समझते हैं प्रभु राम का। इस कवित्व को पढ़कर स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी कोई आज की समस्या नहीं है। ये वाला पॉइंट आप किसके लिए कहोगे कि अगर आपके पेपर में वो वाला काव्यांश आता है जहां बेरोजगारी वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको एक टोटल मतलब एक साथ ही सारे विशेष के पॉइंट बता देता हूं, आप इसको अपने हिसाब से फिर लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर इसमें वो होता है कि जिसमें आप हर काव्यांश में वो लग जाए। तुलसी के लिए श्री राम दीन बंधु हैं, कृपालु हैं, संसार के स्वामी हैं। तुलसी को अपने राम भक्त होने पर बहुत गर्व है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो जो मैंने आपको पढ़ाया है, कमेंट करके जरूर बताना, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे आगे से जो भी वीडियो आए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।